बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए किताबें हम कौन सी पढ़ें। अगर आप रेगुलर कॉलेज से हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप कॉलेज में जो जाएंगे तो आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको कई सारे राइटर की किताब बता देते हैं। वो 3-3, 4-4, 5-5 राइटर बता देते हैं। उसमें से आपको जो भी राइटर सही लगे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एसओएल से हो, इग्नू से हो, फिर आपको कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। समझिए, पॉलिटिकल साइंस जो है, आप जब ऑनर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो सब्जेक्ट पॉलिटिकल के पढ़ने होते हैं। पेपर 1 में आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की समझ। दूसरे में आप पढ़ते हो संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आप पढ़ते हो वहाँ पे। तो इसके लिए आपको 2 किताबें लेनी होती हैं। तो वो 2 किताबें आपको कौन कौन सी आपके लिए सही रहेंगी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्योंकि राइटर के नाम बताएं तो 3-3, 4-4 राइटर के नाम होते हैं। आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 राइटर हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती है। अब उनमें से कौन सी लें, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो देखिए, चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपका उद्देश्य केवल और केवल पास होना है, आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, केवल आप पास होना चाहते हो, ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और ये दोनों की दोनों आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। आप कहाँ पे जाएंगे, आप एसओएल की वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो बना रखिए कि कैसे एसओएल की किताबें डाउनलोड करें या इग्नू की किताबें डाउनलोड करें, बना रखिए। आप उसे वीडियो को देख के आराम से डाउनलोड कर लेंगे। फ्री में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इग्नू की किताब भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। एसओएल की किताब जो है वो भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर ये आप चाहते हो कि आप थोड़ा इससे बढ़कर थोड़ा किसी राइटर की किताब से बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत मतलब सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किताबें हैं या आपकी टू द सिलेबस है। ये जो किताब है आपको टू द सिलेबस है, जो सिलेबस है वही देगी। लेकिन अगर आपके 1-2 राइटर की किताब खरीद लेते हैं तो वो आपको सिलेबस तो देगी, प्लस में बहुत डीप नॉलेज दे देगी, जिसमें आपको काफ़ी मतलब गहराई से समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो उसके लिए आप राइटर की बुक खरीदें, ठीक है। तो देखिए, राइटर की बुक जो आती है, बहुत सारे राइटर की बुक आती है और सभी राइटर की किताबें अच्छी होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक राइटर की किताब बेकार है, दूसरे की बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहता। आपको जो राइटर अच्छा लगे आप उसकी किताब खरीद सकते हैं। जो भी आपको राइटर से लगे आप खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर पॉलिटिकल थ्योरी की आप बात करेंगे तो इसके लिए ओपी गाबा आप खरीद सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे वो बुकें बता रहा हूँ जो मैं खुद पढ़ चुका हूँ, यानी जो मैंने पढ़ी हुई है, जो मुझे लगता है कि ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मैं आपको 4 राइटर की बुक बता सकता हूँ थ्योरी से रिलेटेड, फिर मैं आपको 4 राइटर के नाम बताऊंगा, आप कंफ्यूज रहोगे कौन सी लें कौन सी ना लें, और फिर पूछोगे इसमें से कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा राइटर के नाम नहीं बता रहा, केवल 2 राइटर के नाम बता रहा हूँ। इनमें से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सजेस्ट करता है, आपको लगता है वो अच्छी है, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी गाबा दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी। इसमें सारे आपको सब्जेक्ट टॉपिक मिल जाएंगे। राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी राजनीति की विभिन्न विचारधाराएं, मार्क्सवादी, समाजवादी, जो भी विचारधाराएं सारी मिल जाएंगी। स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, ये ऐसे सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी संविधान वाली किताब की बात करें तो डीडी बासु आप ले सकते हो। इसमें आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपके लिए 2 बुक यहाँ पे सजेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। आप लेना चाहें तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। मैंने इनका ऑनलाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजोन से भी लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं ऑफलाइन मार्केट में जाके, तो आप आपके आसपास जो भी ऑफलाइन मार्केट है आप वहाँ पर भी जाके पता कर सकते हैं इन किताबों को। अगर आपको मिल जाती है वहाँ पर तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप लें। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि कुछ बच्चे मेरे से कमेंट में पूछ चुके हैं। एक इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का मैसेज भी आया था काफ़ी दिन पहले। वो ये कह रहा था कि सर, ये संविधान के लिए अगर मैं एम लक्ष्मीकांत ले लूँ तो क्या वो सही रहेगी। तो देखिए, एम लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटिकल की बेस्ट बुक है। मैंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी हुई है और मेरे पास है और मैं पढ़ता हूँ एम लक्ष्मीकांत को। लेकिन एक चीज़ समझिए, एम लक्ष्मीकांत जो है वो यूपीएससी लेवल की बुक है, यानी उसमें आपको कंटेंट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बीए में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए उतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है।
ठीक है। बाकी एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको महंगी भी मिलेगी ये किताब, लेकिन आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, यानी एक बार अगर आपने एम लक्ष्मीकांत में पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए तो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट है। आपको कल को आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए पॉलिटी का बाइबल है, समझ लो। इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको सिलेबस ध्यान में रखना है कि नहीं भाई मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे अपना ग्रेजुएशन करना है और अच्छे से करना है, तो वहाँ पे फिर आपको डीडी बासु जो है काफ़ी बेस्ट है। हालांकि ये भी यूपीएससी वगैरह में काम आती है, पर डीडी बासु में आपको टू द सिलेबस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और एम लक्ष्मीकांत में बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है। अब आप समझ जाओ, तभी एम लक्ष्मीकांत एक काफ़ी मोटी किताब है और डीडी बासु उसके मुकाबले एक पतली किताब है। ठीक है, कंटेंट दोनों का बहुत अच्छा है। आप कोई भी किताब खरीद सकते हो, दोनों में आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों किताबों के लिंक में आपको मैं हिंदी और इंग्लिश के अमेजोन वाले दे देता हूँ, जहाँ से आप आसानी से खरीदना चाहें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो यही आपको किताबों के बारे में बताना था। बीए प्रोग्राम की लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।